नमस्कार साथियों, मैं बाल मुकुंद धुरिया। आज उत्तर प्रदेश के घोसी में जो उपचुनाव हुआ उसका काउंटिंग करीब करीब समाप्ति पे है और काउंटिंग के बाद जो तस्वीर निकल के आ रही है, अभी जो मैं देख पा रहा था उसमें 34 राउंड की पूरी काउंटिंग होनी है, जिसमें 28 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है, 6 राउंड बाकी है। और कुल मिला के सुधाकर सिंह जो समाजवादी पार्टी या इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट हैं, उनको 1,07,524 मत मिले हैं अभी तक। और जो दारा सिंह चौहान जी हैं भाजपा के कैंडिडेट या एनडीए के कैंडिडेट, उनको 71,781 मत मिले हैं। कुल मिला के 35,743 मतों से सुधाकर सिंह आगे चल रहे हैं या जीत रहे हैं। अभी जो 6 राउंड बचा है, 6 राउंड होते होते ये जीत 40,000 की हो जाए तो इसमें कोई ताज्जुब नहीं है, जिस तरह की स्थिति है। तो ये लगातार लोग कह रहे थे कि लिटमस टेस्ट है और लोकसभा चुनाव के पहले एक बानगी है, ये सारी बातें। और उपचुनाव के भीतर एक बड़ा सा जातीय समीकरण बनाने का भी खेल चला था। मैं देख रहा था भारतीय जनता पार्टी की मीडिया, भारतीय जनता पार्टी लगातार संजय निषाद को, ओम प्रकाश राजभर को आगे करके पूरा चुनाव लीड करने की कोशिश कर रही थी और नीचे नीचे पूरा संघ, पूरी भाजपा लगी हुई थी, मंत्रियों का रेला लगा था। आप अगर याद करें तो अखिलेश जी की जो सभा हुई थी, अखिलेश जी ने कहा था कि प्रशासन के बल पे जीतना चाहेंगे लेकिन जनता हमारे साथ है और मंत्री डेरा डाले हुए हैं, क्या ना करें सो ताज्जुब है, और अगर मंत्री रुकेंगे तो हमारे लोग भी रुकेंगे। मतलब नेक टू नेक चुनाव था। और जब समाजवादी पार्टी या इंडिया गठबंधन लड़ा तो भाजपा को पीछे हटना पड़ा। अब ये जीत संपूर्ण रूप से इसीलिए केवल नहीं हो गई, इसमें बहुत सारे लोकल फैक्टर काम कर रहे हैं। सबसे पहला यही कि मैंने ऐसा लगता है ये भी होगा, हम लोग कोई भविष्यवक्ता या सूक्ष्म विश्लेषण करने वाले लोग नहीं हैं, लेकिन जो रिजल्ट आया, एक बात आम चर्चा थी कि वहाँ की आम आवाम, आम जनता, ये जो भाई चौहान जी हैं, दारा सिंह जी, इनसे बहुत नाराज थी कि आप कई बार तो दल बदल के इधर उधर जीते हारे, लेकिन इस बार आपने तो हद ही कर दिया। समाजवादी पार्टी के चुनाव से भी साल भर पहले जीते थे और इस्तीफा दे के आप भाजपा से गए, फिर भाजपा का कैंडिडेट बन के आ गए। तो आफ्टर ऑल पूरी जनता ने, पूरी जनमानस ने जातीय बारे से बाहर निकल के इनका विरोध किया। यानी जनता इस तरह का ट्रेंड पॉलिटिक्स में बर्दाश्त नहीं करना चाहती है। जनता इस तरह के लोगों को जो एकदम निजी स्वार्थ के लिए राजनीति कर रहे हैं, उनको बर्दाश्त नहीं करना चाहती। ये बात ऐसा दिख रहा है, महसूस हो रहा है, जो अच्छी बात है। दूसरी बात है कि अखिलेश जी ने समाजवादी पार्टी से सुधाकर सिंह जी को अपना कैंडिडेट बनाया। यहाँ पर अगर आप जातीय उस पे देखेंगे तो एक फॉरवर्ड को उन्होंने टिकट दिया। पीडीए की बात करते हैं अखिलेश जी, समाजवादी पार्टी, लेकिन टिकट दिया एक फॉरवर्ड को। ये थोड़ा असमंजस की स्थिति लगती है, थोड़ा सोचने पे लगता है कि भाई ये क्या है। लेकिन जब और गहराई से देखिएगा तो सुधाकर जी समाजवादी पार्टी के नेता हैं। वहाँ 2012 में विधायक बने थे, उसके बाद लगातार सपा से लड़ते ही आ रहे थे और सपा को वहाँ मऊ में या घोसी में लीड करते हैं। तो ये अच्छी बात है कि जो लीड करेगा वो लीडर होगा, जो जनता को लीड करेगा, पार्टी का प्रतिनिधित्व करेगा, पार्टी के बातों को ले जाएगा, वो लीडर होगा। और वहाँ पर कास्ट बहुत मायने नहीं रखती है, नहीं रखनी चाहिए। ये बात अगर ऐसी है तो बड़ी अच्छी है। अगर ये कॉन्सेप्ट है तो बड़ा अच्छा है कि कम से कम ये जो जातीय बाड़े में लोग लोगों को देखते हैं, जनता को देखते हैं और नेताओं को देखते हैं, उस बाड़े से लोग निकलेंगे। तो इस लिहाज से भी ये बड़ा अच्छा रहा अखिलेश जी का निर्णय। अगर नकारात्मक होता तो आलोचना का केंद्र बनता, लेकिन चूंकि सकारात्मक है तो इन सारी पहलुओं को देखना होगा और इसके लिए बधाई अखिलेश जी को कि वो जातीय बाड़े के बाहर निकले। अगर हम लोग घोसी की बात कर रहे हैं तो घोसी के बारे में
जितना बहस इस दौर में हुआ, हमको लगता है कि इसके पहले कभी घोसी इतना बहसों में नहीं रही होगी। लेकिन फिर भी मैं आप लोग को बताना चाहूँगा जानकारी के लिए कि घोसी में जब से घोसी सीट का निर्माण हुआ है, बनी है घोसी सीट 1957 से, तब से यहाँ पर सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 4 बार जीत चुकी है, बीजेपी 4 बार जीत चुकी है, 3 बार कांग्रेस यहाँ से जीती है, 2 बार बीएसपी, 2 बार समाजवादी पार्टी जीती है, ये तीसरी बार होगी। और जनता पार्टी 1 बार जीती है, लोकदल 1 बार जीती है और जनता दल 1 बार जीती है। यहाँ पर इस सीट को चौहान बाहुल्य कहते हैं। यहाँ फागू चौहान जी 6 बार इस सीट से जीते हैं और इस सीट को फागू चौहान जी के ही नाम से जाना जाता था। वो चूँकि पुराने दौर के, पिछले दौर के नेता थे, जनता के बीच अच्छा इंटरेक्शन था। दूसरा, अति पिछड़ी जाति के होने के नाते और तमाम समीकरण बैठता रहा होगा, लेकिन वो इस पे जीतते रहे। अब जरा इस सीट की जातीय संरचना के बारे में हम लोग देखें तो घोसी विधानसभा सीट में करीब 4.5 लाख के आसपास मतदाता हैं, जिसमें 90,000 से अधिक मुस्लिम मतदाता हैं, करीब 80,000 से ज़्यादा दलित मतदाता हैं, 60,000 करीब यादव मतदाता हैं, 55,000 करीब राजभर मतदाता हैं, 46,000 करीब चौहान मतदाता हैं। इसके अलावा क्षत्रिय, निषाद, मौर्य, गोंड, धुरिया, भूमिहार, इनकी भी संख्या 10,000 से ज़्यादा है। और ये उसके बाद बचता है 70,000 जो इन अति पिछड़ी जातियों का वोट है, जो कमोबेश, जिनको गिना नहीं जाता है, जिनको मिनिमाइज करके आंका जाता है। तो कुल मिला के ये संरचना है। मुस्लिम बाहुल्य इलाका है। सीपीआई से लगातार एक अंसारी साहब विधायक हुआ करते थे पिछले दौर में। ये जातीय कॉम्बिनेशन है। इसमें जब देखेंगे तो समाजवादी का पीडीए जबरदस्त काम कर रहा है। यहाँ जो 80,000 से ज़्यादा दलित वोटर हैं, इस बार साफ साफ दिख रहा है कि दलित वोटर समाजवादी पार्टी की तरफ गए हैं। दलित वोटरों ने समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट सुधाकर सिंह को वोट दिया है। अब ये ठाकुर को वोट दिया है, इस तरह से सोचेंगे तो अभी पहले जो हम बात कर रहे थे कि वहाँ नहीं देखना होगा। देखना होगा कि ये जो लड़ाई विधानसभा की, जिसको लोकसभा की लिटमस टेस्ट कहा जा रहा है, और लगातार आप देखिए 2-3 दिन से मायावती जी भी एकदम फायर हो गई हैं। ये अनुभूति आते ही कि दलितों ने सपा को वोट कर दिया है और इंडिया भारत वाले बहस में भी अपना एक स्टैंड लेके आ गई हैं और तमाम लोग तमाम जगह पर वो मुखर रूप से भाजपा के पक्ष में बोलने उलने लगी हैं। तो ये जो चुनाव परिणाम है घोसी का, ये परिणाम दिखाता है कि पहले की तरह राजनीति का जो विश्लेषण आप करते हैं या राजनीति को जो आप पुराने दौर में सोचते समझते रहे हैं, पानी उस घाट से आगे बढ़ गया है। हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं घोसी की जनता को। घोसी की जनता ने बड़ा ऐतिहासिक फैसला किया है। बधाई देते हैं समाजवादी के पार्टी के उन तमाम कार्यकर्ताओं को जो वहाँ चुनाव में लगे, चुनाव के बीच में प्रयास करके अपने पक्ष में गोलबंदी बनाए। लेकिन ये जाति तोड़ो चुनाव की तरह दिख रहा है। ये जातियों का बाड़ा तोड़ के लोगों का गुस्सा दिख रहा है। अगर मेरी बात में रंच मात्र में भी धरातल पे सच्चाई अगर है तो ये बड़ा खुशी का विषय है। 100% बातें सही है, मैं नहीं कह रहा, लेकिन अगर जातियों का बाड़ा जनता ने तोड़ा है और नेताओं को उनके कर्मों का फल तत्काल दिया है तो ये अच्छा विषय है, ये मज़ेदार बात है। और जनता से अपेक्षा रहेगी कि जनता अपना हर फैसला इसी तरह करेगी और देश, समाज, प्रदेश के हित में जनता का फैसला सिरोधार्य होगा। आने वाले समय में ये चुनाव बहुत कुछ नई परिस्थितियां बनाएगा और नए तरीके से राजनीति को समझने के लिए हमको आपको तैयार करेगा। नमस्कार।